नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजीएन न्यूज भारत। इस समय हम ग्राम सभा दल्लापुर पहुंच चुके हैं, जो कि ब्लॉक भदोही, तहसील औराई, जिला भदोही में आता है। यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं जयप्रकाश पटेल जी हैं, जो कि काफ़ी मानिंद हैं, फेमस हैं, लोकप्रिय हैं। इनकी लोकप्रियता इतनी अच्छी है कि 2005 से 10 में भी प्रधान थे। इसके बाद ग्राम सभा के लोगों ने इनके विकास को देखते हुए, इनके विकासशील कार्यों को देखते हुए इनको 2010 से 2015 में तुरंत फिर मौका दिया। इसके बाद 10 साल तक लगातार प्रधान रहे और इसके बाद 2015 के पंचायती राज के चुनाव में भी ये चुनाव लड़े, लेकिन राजनीतिक कारण या किसी संजोग कारण ये मात्र 2-3 वोटों से चुनाव हार गए। इनकी लोकप्रियता इतनी जबरदस्त है गांव में कि ये लगातार लगभग अगर चुनाव 2 वोट से नहीं हारे होते तो 20 साल से प्रधान होते। लोगों के सुखों दुखों में 24 घंटे खड़े रहते हैं, लोगों की बहुत तरीके से मदद करते रहते हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं, लोगों को सुखों दुखों का निवारण भी करते रहते हैं, लोगों की मदद कई तरीके से करते रहते हैं। आइए ऐसे विकास पुरुष जो यहाँ के प्रधान हैं जयप्रकाश पटेल जी, इनसे खास विकास के मुद्दों पर हम बातें करेंगे। प्रधान जी नमस्कार, आपका यूपीजीएन न्यूज भारत में स्वागत है। आपको ग्राम सभा के लोगों ने 409 वोट देकर इस बार काफी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया, जबकि आपके बूथ पर 799 वोट पड़ा था। आपके ग्राम सभा के टोटल वोट की संख्या 1265 है। तो आपको ग्राम सभा के लोगों ने तीसरी बार मौका 409 वोट देकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। सर, तो आप ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देंगे? गांव सभा के लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि जैसे मैं पहले काम किया था, गांव सभा के लोगों को हर विकास की कड़ी को जोड़ दूंगा और पूरे इलाकों के साफ सफाई और जो भी मेरे लायक सेवा का अवसर मिला है उनका हर समय सेवा करता रहूंगा। जी सर, प्रधान जी आप जानते हैं कि मोदी जी ने 2015 के पंचायती राज के चुनाव में एक योजना चलाई थी कि प्रधानमंत्री शौचालय योजना, ताकि बहन बेटियों को शौच के लिए बाहर न जाना पड़े। इसके लिए उन्होंने मिनी शौचालय 12,000 को हर एक घर को देने के लिए एक चलाई थी योजना। तो पूर्व के प्रधान के द्वारा जो भी शौचालय बनवाया गया और जो बाकी रह गया है सर, उसको आप अपने कार्यकाल में सर कहाँ तक पूरा करेंगे? हम पहली प्राथमिकता है शौचालय की। जब प्रधानमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छ भारत मिशन जी, तो उसे मैं आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। इसलिए कि पहले के जो प्रधान जी थे बखूबी आप कोई भी आकर गांव में देख ले तो शौचालय वाकई में नहीं बन पाए हैं। बहुत से लोगों के शौचालय ऐसे छूटे हैं जी, और पहली प्राथमिकता शौचालय पर रहेगी और सड़क पर और पानी पर जी। आप जानते हैं प्रधान जी, मोदी जी ने एक योजना और चलाई थी ग्राम सभा में, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि कच्चे मकान हैं, कच्चे घर हैं, जो है मढ़ा है, टीन सेट है, छप्पड़ है। मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक सभी को आवास दिया जाएगा जिनके पास कच्चे मकान, मढ़ा, टीन सेट है। तो जो आवास अभी तक सर नहीं बना है, जो नहीं पाए हैं लाभार्थी, जो गरीब हैं, तो सर उसको आप अपने कार्यकाल में कहाँ तक पूरा करेंगे? हमारे गांव में अभी 40 से 45 घर ऐसे हैं जो कि आज भी मड़ई में जीवन यापन कर रहे हैं। तो पूरे ब्लॉक के अंदर, भदोही ब्लॉक के अंदर हर गांव में 10-5 आवास बन रहे हैं, लेकिन मेरे यहाँ 0 पॉइंट लक्ष्य रखा गया है जी। एक भी लक्ष्य मेरे गांव में नहीं है, जबकि अगल बगल के गांव में 10-5 आवंटन, 20 कहीं ऐसे ही आवंटन हुआ है। पता नहीं किस वजह से मेरे गांव में आज भी लोग मड़ई में गुजर बसर कर रहे हैं जी। तो उससे मैं वीडियो के पास शिकायत करूंगा और शिकायत करने के बाद मैं जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के अवगत कराने की कोशिश करूंगा जी। ग्राम सभा में सर एक मूल रूप की समस्याएं बनी रहती हैं सर, नाली, खंजा, चक्रोट, जो कि आप जी पानी निकासी की समस्याएं बनी रहती है सर। आपके ग्राम सभा में सर 50 वर्षों से जो किसी प्रधान ने नहीं किया था, आपने वो किया। मैंने लोगों से जांच पड़ताल किया आपके यहाँ पहुंचने से पहले कि एक सकरा जो बहुत पतला रास्ता था, जो किसी प्रधान ने आज तक वो रास्ते को चौड़ा नहीं किया था, लेकिन आप अपने कार्यकाल में 2005 से 10 में आपने उस कार्य को किया था और उस सकरे रास्ते को आपने चौड़ा किया। तो सर आप रास्ता, नाली, खंजा संबंधित जो भी अभी समस्याएं बाकी हैं सर, उसको आप कैसे पूरा करेंगे? मैं गांव वालों से सहमति लूंगा कि आखिरकार इसको बन जाने से
आप लोगों को ही लाभ होगा। पानी निकासी बन जाने से पूरे गांव पानी से जलमग्न नहीं होगा। पानी निकासी दूर तक नालियां बनाकर हर पूरे गांव वालों से सहयोग लूंगा उसमें। जी सर, एक ग्राम सभा की मूल समस्या बनी हुई है। मैं काफ़ी ग्राम सभा में जा रहा हूं, सर्वे कर रहा हूं, हमारे रिपोर्टर भी जा रहे हैं। सर, राशन वितरण समस्याएं हैं, आपके ग्राम सभा में हैं कि नहीं हैं? कि अपात्र लोग सर राशन ले जाते हैं और सर पात्र जो गरीब हैं सर राशन नहीं पाते हैं। तो सर क्या आपके भी ग्राम सभा में ऐसी समस्याएं हैं? हमारे ग्राम सभा में तो ऐसी समस्याएं अभी तक देखने को नहीं मिला है। गरीब पात्र भी पा रहा है। और सर ये बताइए कि एक सर पेंशन संबंधी समस्याएं ग्राम सभा में हैं। हाँ। काफी ग्राम सभा में सर जो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन जो समस्याएं होती हैं, जो जानते हैं सर आप विधवा हैं, वो औरतें रहती हैं, उनको ब्लॉक तहसील मुख्यालय जाने में असुविधा होती है और सारे प्रोसेस की उनको जानकारी नहीं रहती है। और वृद्धा पेंशन जो होता है सर, वो वृद्ध लोग रहते हैं, उम्रदराज के लोग रहते हैं और सर उनको भी सारे प्रोसेस की जानकारी नहीं रहती है। और विकलांग सर विकलांग रहते हैं। तो सर क्या ये जो पेंशन संबंधी समस्याएं हैं सर, उसको आप कहाँ तक दूर करेंगे? उसको हम दूर करेंगे, ऐसे दूर करेंगे कि उनका मैं सहज पर ऑनलाइन आवेदन करवा दूंगा। बकिया का काम जो है उनका मैं बहुत जल्द पूरा करने का कोशिश करूंगा जी। चाहे वो विकलांग हो, विधवा हो, वृद्धा हो, जी सभी को पेंशन मिलेगा जो उसके हकदार हैं। जी पहली प्राथमिकता मिलेगी। जी सर, एक हम अपने देश में सर, भारत देश में सर कोरोना का महामारी का दौर चल रहा है। तो सर हर ग्राम सभा में वैक्सीनेशन कार्य कराया जा रहा है। सर आप जानते हैं सर, आपके ग्राम सभा में सर कैंप लगाया गया होगा कि नहीं लगाया गया है? तो सर जो वैक्सीनेशन कार्य कराया जा रहा है, तो सर आपके ग्राम सभा में सर कितना परसेंटेज तो सर वैक्सीनेशन हुआ है? हमारे गांव में देखिए मुस्लिम भी है, तो अधिकतर लोग तो नहीं लगवा रहे हैं। अब धीरे धीरे लगवाना शुरू किए हैं जी। पहले नहीं लगवाए थे। और अक्सर रिकाबलों था कि जो हिंदू बिरादरी के लोग हैं वो लगभग 70 से 80% तक पहुंच चुके हैं। जी सर, लोगों के अंदर पहले भ्रम था कि हाँ। वैक्सीन लगवाने से तमाम दिक्कतें आएंगी। हाँ, लोग डर रहे थे। हाँ सर, अभी वो भ्रम सर है खत्म हो गया? नहीं, अब खत्म हो गया। खत्म हो गया। जी हम लोग भी प्रचार कर रहे हैं उसका कि वैक्सीन लगवाइए, आप लोग भी लगवाइए। हम लोग लगवाए हैं। जी हाँ सर, एक जिले की समस्या है, जिला अस्पताल की। सर आप सुने होंगे, सोशल मीडिया आप देखे होंगे, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आप न्यूज़पेपर में देखे होंगे। सर जिला अस्पताल 25 सालों से लगभग बन के छूटा हुआ है, 20 सालों से। सर आप एक गांव के मुखिया हैं, आपके ग्राम सभा की कुल वोट की संख्या 1265 है। अगर उसके प्रति सर आप अपनी आवाज़ को उठाएंगे इस चैनल के माध्यम से, हो सकता है शासन जो सरकार अभी शासन में है या आने वाली सरकार यही रहे या चेंज हो जाए, वो सरकार को चालू करे। क्योंकि सर गरीब जो हैं यहाँ पे जब सीरियस होते हैं सर, उनको बनारस BHU रेफ़र किया जाता है, PGI रेफ़र किया जाता है या बड़ी बड़ी अन्य हॉस्पिटलों में सर अन्य जिलों में रेफ़र किया जाता है। और सर वहाँ पहुँचते पहुँचते कितना लोग रास्ते में एक्सपायर हो जाते हैं, कितने लोगों को सर पैसे की कमी रहती है, वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, घर पे एक्सपायर हो जाते हैं। सर दिक्कतें होती हैं, तमाम दिक्कतें होती हैं। बड़े लोग होते हैं, बड़े हॉस्पिटल से इलाज करा लेते हैं। तो सर आप एक गांव के मुखिया हैं, गांव के सर प्रथम नागरिक हैं, ग्राम सभा के अध्यक्ष हैं। तो सर क्या सर यह जिला अस्पताल सर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, जो अधूरा पड़ा हुआ है? नहीं, जिला अस्पताल को बनना चाहिए। जो कि बनारस ले जाना पड़ता है वो बनारस ना जाना पड़े। भदोही में उपचार अगर अच्छा मिल जाए तो बनारस क्यों जाएगा? जी बिल्कुल बनना चाहिए। जी सर, एक आखिरी सवाल है सर, सामने सर 2022 में सर विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में। तो सर क्या आप किसी पार्टी से सर संबंध रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्योंकि सर सभी पार्टियों की सर यह निगाह रहती है कि प्रधान गांव के मुखिया हैं, प्रथम नागरिक रहते हैं और उनके कहने पर काफ़ी अच्छी वोटिंग मिलती है। क्योंकि 70% भारत देश में सर गांव बसता है और 30% सर शहर की आबादी रहती है। सर इस प्रकार गांव में वोट की संख्या काफ़ी अच्छी और अधिक होती है, जो कि प्रधान के माध्यम से निकलता है और सरकार बनाई जाती है। तो सर क्या आप किसी पार्टी से रुचि रखते हैं? हम पार्टी से तो नहीं रुचि रखते हैं किसी पार्टी से। इतना है कि प्रत्याशी अच्छा होगा उसे वोट दिया जाएगा और लोगों से कहेंगे भाई प्रत्याशी अच्छा है, उन्हें वोट दीजिए, वो काम विकास करेंगे। जी, प्रत्याशी प्रत्याशी शिक्षित हो, अच्छा हाँ। हो, क्षेत्र का विकास करने वाला हो, गांव का विकास करने वाला, जो आपके ग्राम सभा का विकास करे। आप उसके कम से कम वो फील्ड में दिखाई दे। जी जी हाँ। फील्ड में दिखाई दे। हाँ।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे यूपीजीएन न्यूज भारत से बात करने के लिए। आपने काफी अच्छी बातें की। आप विकास पुरुष हैं, आप लगातार 10 वर्षों तक प्रधान थे, लेकिन संजोगवश आप 2 वोट 3 वोट से चुनाव हार गए। इसके बाद फिर जनता ने आपको 409 वोट देकर काफी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। इसके बाद आपने बताया कि शौचालय आवास पे आपने काफी अच्छी बातें की कि किसी भी बहन बेटियों को बाहर न जाना पड़े शौचालय के लिए, शौच के लिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आप अपने जो भी कार्यकाल में शौचालय अच्छे से अच्छे बनवाएंगे। आवास पे आपने कहा कि काफ़ी कच्चे मकान हैं, मढ़े हैं, जो कि गरीब लोग रहते हैं, उनको मैं आवास दिलवाने का पूरा कार्य करूंगा। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन पर भी आपने अच्छी बातें की कि जो भी पेंशन संबंधी समस्याएं हैं लोगों को, उसको पूरा किया जाएगा। नाली खड़ंजा पानी की निकासी की जो समस्या है, आपने खुल कर बातें की। आपने कहा कि उसकी भी समस्याएं को दूर की जाएगी। कोरोना पे भी आपने अच्छी बातें की। थोड़ा सा भ्रम था लोगों में, लेकिन अब नहीं है। काफ़ी लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, 50 से 60% बाकी जो लगे हैं अपना लगवा रहे हैं ब्लॉक तहसील जाके। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपसे यूपीजीएन न्यूज भारत से बात करने के लिए।